So let's start. Some of the students told me that please explain once again this question. This question is little bit confusing for them, for him. So let's once again I am explaining this one. Murphy borrowed 5,000 from Jasprit. Okay, 5,000 borrowed from Jasprit at 5% simple interest for 4 years. 4 साल के लिए बोरो किया. He then added some more money. इसमें कुछ और मनी ऐड कर लेता है मर्फी. Suppose that वो मनी X है. Added some more money to the borrowed sum. जो भी borrow तो इतना किया था ना 5,000, इसमें कुछ और ऐड कर लिया. And lent it मतलब इसको दे दिया ये सारे पैसे बहादुर को सेम पीरियड के लिए, मतलब 4 इयर्स के लिए. ठीक है, लेकिन एट 7% सिंपल इंटरेस्ट. लिया था कितने पे? 5% पे. दे दिया कितने बहादुर को? 7% में. 5 + 2 दिया, यानी 5% तो रिटर्न कर देगा जसकृत को मर्फी. फायदा उसको कितना का होगा? 2% का फायदा होगा. ठीक है, 2% को फायदा होगा मर्फी को, क्योंकि मर्फी तो पैसे लिया है किससे? जसकृत से. जसकृत उसे 5% एक्स्ट्रा लेगा मर्फी से, नो डाउट इन दैट. ओके, बट हियर मर्फी क्या किया? बोला ओके 5% पे तो हम लिया ही हूं, 7% पे हम देते हैं उसको, तब तो 2% फायदा होगा. 5% तो हमसे ले लेगा वो. ओके, तो 2% बेनिफिट ही विल गेट एंड ही इज गिविंग टू बहादुर. तो बहादुर को 7% इस पे भी चार्ज करेगा और 7% इस पे भी चार्ज करेगा मर्फी बहादुर से. इसके बाद वो देखता है तो मर्फी इज गेनिंग 680 रुपीज इन 4 years. To make calculation simple, we will make it in 1 year. 1 year में कितना बेनिफिट हुआ उसे? तो 1 year में उसको बेनिफिट हो रहा है 170. ठीक है, 1 year में बेनिफिट हो रहा है 170, क्योंकि टोटल बेनिफिट 680 दे रखा है इसमें कि मर्फी को इतना बेनिफिट हुआ इस ट्रांजैक्शन में. तो एक्स्ट्रा मनी कितना ऐड हुआ था? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट टेक आउट. अगर ये पैसा ऐड नहीं किया होता तो उसको कितना होता बेनिफिट? 2% बेनिफिट होता. तो व्हाट इज द 2% ऑफ 5,000? 2% ऑफ 5,000 इज 100, क्योंकि 1% हुआ 50, तो 2% 100. यहां से देख सकते हैं. ठीक है, तो 1% ऑफ 5,000 इज 50, so 2% इज 100. तो उसको बेनिफिट कितना होता मर्फी को? 100 रुपीज, केवल 100 रुपीज बेनिफिट होता. लेकिन यहाँ पर बेनिफिट उसे कितना का हो गया? 70 का, 170 का. तो 70 रुपीज एक्स्ट्रा बेनिफिट क्यों हो रहा है 1 ईयर में? 1 ईयर में, ठीक है, क्यों? क्योंकि 7% पर एनम चार्ज कर रहा है ना. इस पे तो उसको 5% दे दिया, इस पार्ट पे उसको 2% हुआ. लेकिन अपना जो हम घर से पैसे दिए हैं बहादुर को, उस पे तो हमको 7% किसी को देना नहीं है पैसे. तो उस पे मुझे कितना मिलेगा बेनिफिट? 7% का. जो 7% का बेनिफिट हुआ है वही 70%, 70 रुपीज ज्यादा मिल रहा है, 70 ज्यादा मिल रहा है. सो वी कैन से इन दिस वे 7% इक्वल 70, क्योंकि यही तो एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं 7%. एंड एक्स्ट्रा आ रहा है मुझे 70 है, परसेंटेज में 7% एक्स्ट्रा और यहाँ पे 70 रुपीज अमाउंट में. ठीक है, तो 7% इक्वल 70, सो 100%. ए वाला अमाउंट एक्स 100% है ना, क्योंकि 7% किसका है? एक्स का ही ना. तो 7% इक्वल 70, सो 100% इक्वल 7 टेंस 70, 10 टाइम्स है, सो 100% भी कितना हो जाएगा? 10 टाइम्स. तो 100% को 10 टाइम्स में मतलब 10, एक और 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 1000. सो आंसर विल बी 1000. Okay, okay, if it is clear, one more question I am giving you the same type of question. You tell the answer. Okay, this one solve. Yeah, so carefully listen. Mansi borrowed 3,000 from Manvi. Okay, 3,000. Okay. After that what she did ना, कुछ और पैसे ऐड कर दिया.
वहां से कुछ और पैसे ऐड कर दी, सपोज दैट ₹X ऐड कर रही है इसमें, और कितना ली, मानवी उसे मानसी से चार्ज कर रही है 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 इयर्स के लिए। यानी मानसी को 4% एक्स्ट्रा देना होगा, 3000 को 4% एक्स्ट्रा, 3 इयर्स में कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 12% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। लेकिन हम लोग 3 इयर्स के क्यों देखेंगे, 1 ईयर करके देख लेंगे, ठीक है। यू कैन सी 3 इयर्स ऑल्सो, बट दैट विल बी मोर कैलकुलेटिव, ओके। सी देन added some, okay, she added some money to the borrowed कितना करी थी 3000 and lent it to आदित्य, वही पैसे अब ये पहले जो इतना ली थी जो, और ₹X किसको दे दी, आदित्य को दे दी, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ा दी मानसी, क्यों बढ़ाएगी, नहीं तो बेनिफिट क्या होगा, यहाँ पर बेनिफिट मानसी को कितना हो रहा है 1% का, 4% तो दे देगी, ये 5 है ना, तो 4 + 1, 4% कौन ले लेगा, मानवी ले लेगी, क्योंकि मानवी पैसे दिए ना मानसी को, लेकिन मानसी को बेनिफिट कितना होगा 1% का, 1 ईयर में 1% का, क्योंकि पर एनम है ना, तो 1 ईयर में 1% का बेनिफिट, ठीक है। तो 1%, तो मानवी बिल चार्ज, मानसी चार्ज करेगी 5% इस पे भी 5% चार्ज करेगी, ठीक है। और इस पे जो 5% सी विल चार्ज, 4% विल गिव टू मानवी, ठीक है। यानी बेनिफिट कितना होगा इस अमाउंट पे, तो बेनिफिट मानसी विल बेनिफिट 1%, बट दिस अमाउंट मानसी विल गेट बेनिफिटेड 5%, क्योंकि ये तो अपने घर से लगाई है ना, तो 5% benefit होगा in 1 year, and she will not give this amount to anyone because this amount is her own, ये उसका अमाउंट अपना अमाउंट था, ठीक है। तो देख लेते हैं, मानसी गेंड 180 ड्यूरिंग दिस ट्रांजेक्शन, 180 रुपीज होता है, तो ट्रांजेक्शन कितने साल का था, ये 3 साल का, तो 1 ईयर में कितना बेनिफिट हुआ होगा, 180 डिवाइडेड बाई 3, 60 रुपीज का बेनिफिट हुआ होगा, कितने रुपीज का, 60 रुपीज का, ठीक है। देख लेते हैं, 1%, 3000 का 1% कितना होगा, 100 से डिवाइड करते हैं ना, तो यहाँ पर 30, 3000 का 1% 30, यानी 30 रुपीज बेनिफिट हो रहा है, 1% 30 रुपीज, बट यहाँ 1 ईयर में कितना बेनिफिट हो रहा है 60, यानी 30 रुपीज एक्स्ट्रा हो रहा है ना, यहाँ पे 30 रुपीज हुआ बेनिफिट, और यहाँ पर भी 30 रुपीज हो गया बेनिफिट। अगर ए अमाउंट ऐड नहीं होता तो उसको बेनिफिट केवल 30 रुपीज होता, क्योंकि 1% बेनिफिट अपने पास 1% ही रख पाती, 30 रुपीज बेनिफिट होता, और बाकी मनी मानवी को लौटा देती। लेकिन कुछ अपने घर से भी ऐड करिए तो 30 रुपीज ज्यादा हो रहा है। ये 30 रुपीज ज्यादा क्यों हो रहा है 1 ईयर में, क्योंकि 5% ही चार्ज कर रही है ना, तो वी कैन से दैट 5% इक्वल 30, 5% इक्वल 30, सो 100% इक्वल बार, ये देखो कितना टाइम्स है, 5 6 30, यानी 5 6 30, सो 106 600, 106 600, सो ये 5% किसका था, ए अमाउंट ना, तो 100% भी यही अमाउंट निकलेगा x, ठीक है। 5% इक्वल 30, सो 100% इक्वल 600, सो आंसर विल बी 600, ओके। Okay, if you have got it, let us solve this question, same type of question, okay. I am giving you 2 minutes. Yeah, so let's solve once again this one. So 5% and 8%, so what will be the benefit, it is the same question, that's why I am not explaining it again in that much detail. So 3% benefit, Lakshmi will get 3% benefit, so what will be the 3% of 6000, 1% is 60, so 3% will be 180, 3% will be 180, okay. So 180, but here in 1 year benefit is 180, but here it is in 4 years in full transaction, Lakshmi gained rupees 1200 during this transaction, so in 1 year divided by 4, Lakshmi will get 300. How much extra Lakshmi gaining? Actually, if money had not been added by Lakshmi, he would have been gained only 180. अगर लक्ष्मी मनी ऐड नहीं करती तो 180 का बेनिफिट होता, लेकिन बेनिफिट 1 ईयर में 300 हो रहा है, यानी 120 एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। 120 एक्स्ट्रा क्यों हो रहा है,
क्योंकि 8% 6000 प्लस एक्स अमाउंट, कुछ अमाउंट ऐड करिए, सी देन सम एडेड सम मोर मनी, ओके। तो इस पे तो 3% हुआ तो 180, लेकिन इस पे तो 8% हुआ ना, 8% एक्स्ट्रा जो आ रहा है 120, दिस विल बी इक्वल टू 8%, तो 8% इक्वल 120, ठीक है। तो 100% इक्वल, दिस इज द 15 टाइम्स 15 8 120, so this is the 15 times, so 100% will become also 15 times, so 15 and 0, so answer will be 1500, okay. I think now it is clear, this type of question is clear to all of you, okay. So move on, okay Mansi, shall I go ahead now? Yes sir. Yes sir. Yeah, the simple interest on a sum of money will be rupees 600 after 10 years, मतलब 10 years में आफ्टर 10 ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 600, कोई अमाउंट पे, कोई सम पे, ठीक है, कोई भी ये मिसिंग है यहाँ पे सम हम लोग को, ठीक है, ओके। इफ द, अब कंडीशन यहाँ से स्टार्ट होता है, इफ द प्रिंसिपल इज ट्रेबल, ट्रेबल मींस 3 टाइम्स, ओके, आफ्टर 5 इयर्स, अगर आफ्टर 5 इयर्स प्रिंसिपल को ट्रेबल्ड करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, व्हाट विल बी द टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, so okay, so here see, yeah, so here to here it is 10 years, here to here it is 10 years, ठीक है, यहाँ पे 5 years है, in 10 years simple interest is 600, so in 5 years simple interest will be 300, okay. Now let's see here, if the principal is stable after 5 years, okay, 5 years तक तो सही था, लेकिन आफ्टर 5 इयर्स कितना प्रिंसिपल था मालूम नहीं, लेकिन अब 3 टाइम्स कर देता है, सपोज दैट अगर 100 प्रिंसिपल था तब 300 प्रिंसिपल हो जाएगा, अगर प्रिंसिपल 3 गुना होगा तो इंटरेस्ट भी 3 गुना हो जाएगा ना, ये पहले 5 इयर्स, in first 5 years interest is 300, in next 5 year interest will be also 300, because total interest in 10 years is 600, but here it is condition is that after 300 principal is trebled, अगर प्रिंसिपल को तिगुना करेंगे तो इंटरेस्ट भी तिगुना हो जाएगा ना, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 900, 300 मल्टीप्लाई 3 900, सपोज दैट 100 पे अगर 3 चार्ज कर रहे हैं 3%, तो 3% हो जाएगा, ठीक है। तो अब 300 ये 3 टाइम्स करेंगे तो अब कितना हो जाएगा 3%, 9 हो गया ना, ठीक है, तो 3 गुना हो गया ना, उसी तरह से यहाँ पर था प्रिंसिपल 100, अब प्रिंसिपल हो गया 300, तो इंटरेस्ट पहले था 3, अब इंटरेस्ट कितना हो रहा है 9, इन द सेम वे हियर प्रिंसिपल इज ट्रेबल्ड, सो अर्लियर interest we are getting 300, once you principal you will do 3 times, your interest will become also 3 times, that is 900, so what will be the total interest 300 for first 5 years and 900 for next 5 years, so total 300 plus 900 1200, so total interest in after 10th year will be 1200, option A,